तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2019 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एसएससी ने कंडक्ट करा लिया था और उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसे हम टीयर 1 कहते हैं वो मोस्ट अवेटेड था। तो दोस्तों ये कल रात को ही एसएससी सीजीएल ने अपना टीयर 1 का रिजल्ट जो 2019 का है वो जारी कर दिया। इसमें दोस्तों उन्होंने टीयर 1 का कट ऑफ भी मेंशन किया है और उसके साथ साथ उन्होंने जो वैकेंसीज है उन पे भी एक अपडेट दिया है। सो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके अपना रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों लेट्स बिगिन विद द टीयर 1 कट ऑफ और उसके बाद हम वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे देखेंगे। सो दोस्तों लेट्स बिगिन। सो दोस्तों जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करा गया था वो 3 मार्च से 9 मार्च तक किया गया था और उसमें 3 लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट जो है separately have based on marks on score in tier 1 candidates have been shortlisted categorized to appear in tier 2 and tier 3 examination. Separate cutoffs have been fixed for the post of assistant audit officer and assistant account officer जिसे हम लिस्ट 1 कहेंगे। उसके साथ साथ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एंड ग्रेड 2 जिसे हम लिस्ट 2 कहेंगे और अदर पोस्ट जो होती है वो लिस्ट 3 में आती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यही होता है कि लिस्ट 3 एंड लिस्ट 1। इसमें दोस्तों लिस्ट 1 के लिए जो कट ऑफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एससी का कट ऑफ 156 है, एसटी का 151 है, ओबीसी का 172 है, ईडब्ल्यूएस का 175, यूआर का 180 ये नॉर्मलाइज स्कोर है दोस्तों, क्योंकि 180 कट ऑफ भी इतना जा नहीं सकता, लेकिन ये नॉर्मलाइज स्कोर है। और यहाँ पे टोटल जितने भी कट ऑफ्स है उनको यदि मद्देनजर रखते हैं तो नियर अबाउट 500 पोस्ट के लिए ये 8951 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें से दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज भी कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे और ओपन में से कितने कैंडिडेट्स कहाँ से क्वालिफाई किया है, मतलब ओपन में 71 एससी ने, 19 एसटी ने, 1167 ओबीसी वालों ने, 727 ईडब्ल्यूएस और 7 ओएच कैंडिडेट्स क्वालिफाई ने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया है। अब दोस्तों बात आती है लिस्ट 2 की। लिस्ट 2 में दोस्तों आपको यहाँ पे जो पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स है उनके लिए टायर 3 के लिए मार्क्स तो ये कट ऑफ यहाँ पे दिया है और 19,391 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि यही ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइडिंग होता है और यही पे बहुत सारी पोस्ट वैकेंसीज यहीं पे आपको देखने को मिलेगी लिस्ट 3 कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे सभी वैकेंसीज जो है मिनिस्ट्रीज की यहाँ पे आती है। दोस्तों एससी का कट ऑफ है 115, एसटी का है 104.91, ओबीसी का 135.95, ईडब्ल्यूएस का 135.04, यूआर का 147.786, ईएसएम का 89.29, ओएच का 98.42, एचएच का 40, वीएच का 110.41 एंड अदर्स पीडब्ल्यूडी का 40। तो यहाँ पे दोस्तों 1,25,279 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द लिस्ट 3 के लिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम लिस्ट 1 में भी होगा, लिस्ट 2 में भी होगा, लिस्ट 3 में भी होगा। जिन्होंने लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 क्लियर कर ली उनका तो सवाल ही नहीं बनता हो, तो उन्होंने 100% लिस्ट 3 क्लियर किया होगा, क्योंकि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 का कट ऑफ यहाँ इससे ज़्यादा है। अब दोस्तों बात आती है कि उन्होंने जो मेंशन किया है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम कंबाइन लेंगे, वो कब कि टेंटेटिवली हेल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 12 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर एंड 11 नवंबर, मतलब वो इन 3 to 7 डेज जो कुछ भी होता है स्पैन के हिसाब से अपना वो कंडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है टीयर 2 कब होगा 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर एंड आई थिंक टीयर 3 वो 1 नवंबर को आपको वहाँ पे होगा। तो इसीलिए आपको जो कुछ भी वेबसाइट्स है वो रेगुलर चेक करनी है। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने दिया है कैंडिडेट्स में चेक देयर मार्क्स फ्रॉम 7 जुलाई ऑनवर्ड्स टू 6 अगस्त, मतलब एक मंथ वो उनकी वेबसाइट पे रहेंगे। आप 7 जुलाई ऑनवर्ड्स अपने रोल नंबर एंड पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड से अपने एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट थिंग ये है कि क्या अपडेट है वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ उन्होंने अपलोड किया है कल 29 जून को। तो इसमें दोस्तों जो वैकेंसीज है वो अपडेट की गई है 2019 सीजीएल के बारे में। दोस्तों जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट की जो पोस्ट है कैग के अंडर उसकी 500 है और ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का जो CNG की जो पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 500 पोस्ट है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की अभी तक 0 है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज इन डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं 127, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 6, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। आप यहाँ पे सिर्फ पोस्ट देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 42, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 77, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 81, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 9, अदर मिनिस्ट्रीज में 0,
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो था कैट उसे 13, CBDT में 208, जिसे हम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं, जो टॉप मोस्ट पोस्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए होती है। उसके बाद इंस्पेक्टर सेंट्रल एंड एक्साइज जो होते हैं, उसके बाद CBIC में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए 201, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए 123, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए 70 एंड सब इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में 57 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च जो होते हैं, उसमें असिस्टेंट के लिए आपको 16 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में असिस्टेंट के लिए 16, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें डिविजनल अकाउंटेंट की 400 वैकेंसीज। उसके बाद NIA में वैकेंसी 0 है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में 265 है। रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया जिसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर कहेंगे हम, ग्रेड 2, उसमें 840। उसके बाद 509 वैकेंसीज जो है ऑडिटर के लिए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में। उसके बाद 769 वैकेंसीज अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। 99 वैकेंसीज सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर मिनिस्ट्रीज के लिए। 142 जो है टैक्स असिस्टेंट CBDT में है, और सॉरी 142 नहीं, 1456 जो है CBD टैक्स असिस्टेंट की है, और 429 जो है टैक्स असिस्टेंट इन CBIC में है। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में 32 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो टोटल वैकेंसीज देख लो दोस्तों, जो लिस्ट 3 में आती है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो है 8582 टोटल वैकेंसीज है, और उसका जो ब्रेकअप यहाँ पे दिया है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और भी बहुत वैकेंसीज यहाँ पे है। असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन उसमें 6 है। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर उसमें 3 वैकेंसीज है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 5 वैकेंसीज है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 1 वैकेंसी है। इलेक्शन कमीशन में 7 वैकेंसीज है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1 वैकेंसी, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स में 2, एनफोर्समेंट डायरेक्टर में 4, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 5 एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में 2 एंड नारकोटिक्स ब्यूरो में 2 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों और भी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिले। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है और 678 वैकेंसीज है। अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की 91 वैकेंसीज यहाँ पे सेपरेट वैकेंसीज उन्होंने सेपरेट टेबल भी दिया है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में 9, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट में 45 एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में 45। सो दोस्तों ये वैकेंसीज की अपडेट उन्होंने 29 को दिया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि जिनका यहाँ पे रिजल्ट हुआ है उनको सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप आने वाली जो Tier 2 है अच्छे से पढ़ाई करें और जल्द ही Tier 2 भी क्लियर करें, जो 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। अभी वो टेंटेटिव है, लेकिन यदि कोई सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो वो भी मे बी पोस्टपोन हो सकता है इन फ्यूचर। उसके बाद आपका Tier 3 भी 1 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे एंड गुड बाय।